કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજ આપણે પાંચમું જે કાવ્ય જે છે એ ભણીશું. हिंद देश के निवासी, धोरण છે 7। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तब हम इस काव्य समझौती को देख लेते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो हिंद यानी कि हिंदुस्तान, अपना भारत देश को, निवासी यानी कि रहने वाला, वेश यानी कि पहनावा, जन यानी कि व्यक्ति, चाहे यानी कि भले ही, बराबर है। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। समझ में आया कि भारत देश में जो रहने वाले सभी लोग हैं एक है, उनके रंग रूप पहनावा भाषाएं भले ही अलग अलग हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। अब बेला यानी कि मोगरा, गूथना यानी पिरोना, तो बेला यानी मोगरा, गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं। सबके जो फूल होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, तो परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। तो उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। कोयल की कूक किनारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। पपीहा यानी कि पंछी का एक नाम है, तराना यानी कि गीत, राग यानी कि गाने का ढंग, मगर यानी कि परंतु। तो क्या कहते हैं कि कोयल की जो बोली है निराली होती है, पपीहे की बोली में भी अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये अलग अलग नदियों के नाम है जो अलग अलग हैं, मगर सागर में मिलकर एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। समझ में आया? धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ यानी कि संप्रदाय, निराला यानी कि भिन्न भिन्न, मंजिल यानी कि ध्येय और उद्देश्य, सार यानी कि तत्व। तो धर्म अनेक है पर उसका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं
पर सबका जो ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाता है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। अब आपको यहाँ पे शब्दार्थ जो है वो लिखने हैं और ये काव्य लिखनी है।